ये जो 15 रियाल है ना, ये तुम्हारे नहीं है, इसको जाके अपनी बीवी को दो और वो अपनी बेटियों के लिए कपड़े, उनके लिए जूते, उनके लिए दो। ये जो शेख अब्दुल्ला सलमान अल जरबू हैं, इन्होंने उससे कहा कि 201 रात मुझको खुशी से नींद ना आए, मैं तो किसी और आलम में चला गया। लोगों की हाजात पूरी किया करें, आपको चैन और सुकून मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा, इसके रावी हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है सईद अस्सईद। बड़ी ऊंची फैमिली के हैं ये कहते हैं कि मेरी एक खुशकिस्मती या मेरी एक हॉबी कि मैं जो बुज़ुर्ग हैं उनके पास बैठता, के साथ गपशप लगाता, उनसे हाल बाल पूछता, पुराने जो कह सकते हैं उनके साथ वाक़यात पेश आए। नाज़रीन इकराम, वो कहते हैं कि अली अल हामिद तकरीबन उनकी उम्र 90 साल हो चुकी थी, लेकिन माशाअल्लाह उनका हाफ़ज़ा, उनकी जिस्म जमूत कुछ अर्सा पहले ही, कुछ 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र वफ़ात पाई है रहमहुल्लाह ताला। कहते हैं कि मैं अपने दोस्त को साथ लिया, मैं अली अल हामिद के पास चला गया, बैठे गपशप लगाई, कहवा पिया। मैंने उनसे कहा कि या मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो आपके लिए इंतहाई अहम वाक़या हो और जिसको आप कभी भूले नहीं हो। उसने कहा बिल्कुल, मैं तुम्हें एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे अपने साथ पेश आया। अजीज़ो, इस वाक़े को मेरा अपना जो अंदाज़ा है वो ये है कि 75 साल तकरीबन गुज़र चुके होंगे, 70-75 साल। खैर, कहते हैं कि मैं जवान था, शादी हुई, अल्लाह ताला ने मुझको बेटियों से नवाजा। और आपको पता है कि बेटियां जो है ना, वो बड़ी बाप को ख़ास तौर पर बड़ी प्यारी होती हैं, माँ को भी प्यारी होती हैं, लेकिन बहरहाल बाप जो है उसकी फितरत के अंदर है, बेटियां बाप से बड़ी मोहब्बत करती हैं। कहते एक दिन ऐसा हुआ, मैं कारोबार मामूली था, मेहनत मजदूरी को इधर को उधर कुछ कर लेता था, लेकिन 70-75 साल पहले हालत अच्छी नहीं थी, माली हालत, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, या मुराद ये था कि बहुत कम। खैर, कहते हैं कि एक दिन मैं अपने घर से जब निकलने लगा तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को देखा, उसका जो चेहरा है वो बदला हुआ, हशाश बशाश नहीं है, परेशान नज़र आई। मैंने कहा उम्मे फलां, क्या बात है, खैर तो है, परेशान नज़र आ रही हो? कहने लगी परेशान क्यों ना हूँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और बेटियों ने 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन हो रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं, उनके हलक से कोई चीज़ नीचे नहीं उतरी है। कहते मैंने कहा अल्लाहु अकबर। कहते मैं तो जवान आदमी था, बाहर गए, कोई ना कोई चीज़ मिल गई, किसी ने गवा पिला दिया, खजूर खा लिया। खैर, कहते मैं बड़ा परेशान हाल। अजीज़ों, उस ज़माने में हर जो बड़ा शहर था ना, उसके इर्द गिर्द फसील बनी होती थी, दीवार बनी होती थी और दरवाज़ा लगा होता था। खैर, कहते मैं परेशान हाल एक दुकान के अंदर गया, दुकान वाला पहचानता था, छोटा शहर था, कुछ बड़ा शहर नहीं था, कसीम की बात है, बरेदा। खैर, कहता बरेदा के एक ही बड़ा बाज़ार था उस ज़माने में। कहते मैंने उसको जाके कहा कि मुझे आटा चाहिए। उसने कहा ठीक है। खैर, कहता जी कि उसने कीस लिया, तो मैंने थोड़ा सा आटा जो है ना वो उसने तोला, मेरे जब सपुर्द किया, मेरे गले में पैसे। मैंने कहा देखो बात सुनो, पैसे मेरे पास इस वक्त नहीं हैं, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि जैसे ही ज़रा मेरे हालात बेहतर हुए तो मैं तुम्हारा ये कर्ज़ा वापस कर दूँगा। और मैंने साथ ही उसको ये बताया, मैंने कहा बात यह है कि मेरी बेटियाँ, उन्होंने 2-3 दिन हो रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, उनके हल्क से कोई चीज़ नहीं देनी गुजरी। उस पता क्या किया उसने? ये किया कि मेरे हाथ से वो जो कीस था, जो थैला था, उसने पकड़ा और दोबारा उसने बोरी के ऊपर उलट दिया। उसने कहा बात सुनो, ये तुम्हारी बेटियां जो है इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, तुम्हारे ऊपर है, जाओ जाके कमाओ और उनको खिलाओ। कहता है मैं वहाँ से निकला मकसूर उल हाल, बड़ा ही बुरे मेरी। कहता मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूँ। कहता परेशानी के आलम में मेरा जी चाहे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, भाग जाऊँ यहाँ से। कहता मेरा रुख
जो बरेदा की जो फसील थी, दीवार थी, उसके अंदर दरवाज़ा था और शाम के वक्त वो दरवाज़ा बंद हो जाता था। कहता शाम होने को थी, कहता कि मैं वहाँ से उसकी तरफ चल दिया। अब रास्ते में जब दरवाजे के करीब पहुँचा तो हमारे यानी मोहल्ले का एक बड़ा वज्जहा, एक बड़ा आदमी, उसका अजीज़ नाम था अब्दुल्ला सलेमान अल-जरबू। कहते हैं कि अब्दुल्ला सलेमान अल-जरबू वो बड़े उम्र के थे, लंबे कद के, उन्हें लाठी पकड़ी हुई और गुजर रहे हैं। कहते हैं जब मैं उनके करीब से गुजरा तो मेरा लाशौरी तौर पर कंधा उनके कंधे के साथ टकराया। उन्होंने मुझे कहा, अली क्या बात है, परेशान नज़र आ रहे हो, खैर तो है? मैंने कहा कि बस ज़िंदगी है, हालात हैं, ऐसे वैसे। आपको पता है जब आदमी परेशान होता है उसकी मुंह से कोई बात भी नहीं निकलती। उनका बात सुना, उनको समझ आ गई, मेरे चेहरे से पता चल गया कि इसने काफ़ी वक्त गुजर चुका है, इसने खाना कोई नहीं खाया। कहने लगे मेरी बात सुनो बेटे, ऐसा है कि मैंने एक आदमी को आज खाने पे बुलाया था, लेकिन कुछ मामला ऐसा हुआ कि मेरा और उसका जो मुआहिद था आपस में वो इख्तलाफ हो गया। उसको मैंने कोई वक्त बताया था, उसने कुछ और समझा, आज वो मेरे पास नहीं आ रहा है। और ऐसा है मेरे बेटे, बात सुनो, मेरे साथ चलो, वो खाना बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, जो जाके वो खाना खाओ। कहता जी मैं उनके घर आ गया। वो मेरे बाप की तरह थे, बड़ी उम्र के थे, वज्जहा थे। कहता जी खाना लग गया और वो मुझे कहने लगे, बेटे ऐसा है कि मैंने वो ज़रा मगरब होने से पहले पहले दुकान को बंद करवाना है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, बस तुम खाना खाओ तो मैं भी आ जाऊँगा। कहता है कि जब मैं दस्तरखान पे बैठा तो मुझे अपनी बेटियों का चेहरा, परेशान हाल। कहता है मैंने खाना क्या खाना था। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला सलेमान अल-जरबू वो आ गए। हाँ बेटे खाना खा लिया है मैंने। उन्होंने भी देख लिया कि खाना उसी तरह पड़ा हुआ है। कहते हैं कि मैंने कहा या बस अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने उनको समझाया। कहने लगे बेटे बात क्या है, क्यों परेशान हो? मैंने कहा मैं आपको क्या बताऊं, घर में 3 बेटियां हैं और उन्होंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, उनके हल्क से कोई चीज़ नीचे नहीं उतरी और मैं यहाँ पे खाना खाऊं। कहने लगे बेटे बात सुनो, ये सारा खाना उठाओ और जाके अपनी बेटियों को खाना खिला दो और फिर खाना दे के जल्दी से वापस आ जाओ। और नाज़रीन इकराम, इस दौरान ये शेख अब्दुल्ला जो हैं अल-जरबू, इनके 2 भाई, एक का नाम इब्राहिम था और दूसरे का नाम साले था, वो आ गए, छोटे भाई थे इनके। अच्छा, कहता है कि उन्होंने, शेख अब्दुल्ला ने अपने दोनों भाइयों से कहा बात सुनो, अगर तुम मुआफ़क़त करो तो इस आदमी को ऊँट ना ख़रीद के दे दें, अगर इसने पैसे वापस कर दिए ऊँट के तो बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर इसने ना दिए तो हम इसको माफ़ कर देंगे, हम इसको अपनी तरफ से गिफ्ट दे देंगे। उन्होंने मुआफ़क़त में सर ला दिया। कहता है कि मेरी हालत ये कि वो जो खाना उन्होंने दिया था उसकी इतनी खुशी। लो जी, कहता है कि मैंने खाना उठाया, घर ले गया, बच्चियाँ जो थी, और देखो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ बड़े आदमी बने। ये अली उल हामिद कहता है कि मैंने खाना नहीं खाया, बेटियां जो है वो खा रही हैं। मैं जल्दी से वापस आया। कहता जिस वक्त वापस आया ना तो शेख अब्दुल्ला अल-जरबू उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटी बोरी ली उन्होंने, और बोरी के अंदर उन्होंने आटा डाला, उसके अंदर खजूरें डाली, उसके अंदर खाने पीने की जो चीज़ें थी ना वो डाल के मेरे सामने रख दी। कहने लगे बेटे ऐसा करो, ये घर ले जाओ। अच्छा जी, उसके साथ ही उन्होंने अपनी जेब से 20 रियाल निकाले, और 20 रियाल जो है उस वक़्त ये नोट नहीं थे बल्कि वो नकूद होते थे। खैर उन्होंने वो 20 रियाल गिन के मुझको दिए। कहने लगे बेटे बात सुनो, ऐसा करो अपने जो कर्ज़े तुमने उठाए हुए हैं ना छोटे मोटे, इनसे वो कर्ज़े वापस करो। और फिर दोबारा उन्होंने अपनी जेब में या गए और जाके 15 रियाल और निकाल के ले आए। कहने लगे सुनो, ये जो 15 रियाल है ना ये तुम्हारे नहीं है, इसको जाके अपनी बीवी को दो और वो अपनी बेटियों के लिए कपड़े, उनके लिए जूते, उनके लिए दो। यानी अल्फाज बड़े ज़बरदस्त हैं वो अजीज़ों। उन्होंने ये कहा कि उनके साथ जाके दो, मुराद ये थी कि उनकी ज़रूरियात पूरी करो।
कहता है कि मेरी ये हालत खुशी के आलम में, मैं घर वापस आया, खाना बाकी बचा हुआ था मेरा, खाता मैंने खाना खाया, रात मुझको खुशी से नींद ना आए, मैं तो किसी और आलम में चला गया, मेरा कर्जा उतर गया, खाने के लिए चीज़ें मिल गई हैं जी, मेरी बेटियों ने पेट भर के, बीवी ने, मैंने खुद। कहता है जी अगला दिन हुआ, और नाज़रीन इकराम फिर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, लोगों की हाजात पूरी किया करें, आपको चैन और सुकून मिलेगा। कहता है कि मैं अगला दिन हुआ, बाज़ार में जा रहा था, इस दौरान में मैंने सुना एक बेहतरीन ऊँट, खूबसूरत माशाअल्लाह, और उसकी बोली लग रही है, और बोली देने वाला जो है वो कह रहा है 200 रियाल 200 रियाल 200 रियाल, यानी 200 रियाल 200 रियाल 200 रियाल। और ये जो शेख अब्दुल्ला सलमान अल जरबू हैं, इन्होंने उससे कहा कि 201, यानी 1 रियाल जो है वो ज़्यादा मैं देता हूँ, इसलिए कि ये तुम्हारी कमीशन है। उन्होंने कहा तम लो जी, बोली मुकम्मल हो गई। कहते मैं, उन्होंने मुझको आवाज़ दी, उन्होंने कहा बात सुनो, ये पकड़ो ऊँट, ये ऊँट आज से तुम्हारा है, इसको ले जाओ, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हुआ, तुम्हें हालात ने इजाज़त दी तो ये पैसे वापस कर देना, और अगर हालात ने इजाज़त ना दी तो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लो जी नाज़रीन के सामने तख़य्युल करें, जिसके घर में फाका हो उसको अगर पहले खाना मिल गया, हाँ जी, पैसे मिल गए, कर्जा उतर गया। कहता है कि मैंने ऊँट लिया, अगला दिन हुआ, ऊँट को लेकर जंगल में चला गया, वहाँ पर मैंने जाके घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। शाम हुई तो वो मैं लकड़ियाँ और घास वगैरह लेकर असर के बाद उसी मार्केट के अंदर आ गया। कहने लगा कि वो 3.5 रियाल की बिक गई, और इस दौरान में मेरा जो ऊँट था उसने माशाअल्लाह वहाँ पर मज़ारा था, वहाँ पर वो घास वगैरह थी, उसने खूब खाई। कहता है हर रोज़ मैं जाता, शाम होती, कभी वो 3 रियाल की, कभी 4 रियाल की, कभी 5 रियाल की, कभी 7 रियाल की, वो घास जो था उसकी बोली लगती, उसके वो बिक जाता। कहता है वक़्त गुज़रता चला गया, मेरा जो ऊँट था माशाअल्लाह, चूँकि बाहर जाता था और वो खूब चरागाहें थीं, अच्छा खूब खाता था। कहता है माशाअल्लाह वो खूब मोटा ताज़ा हो गया। कहना जब मेरे पास खैर आई नहीं तो मैंने क्या किया, मैं उसी बाज़ार एक ही था उस ज़माने में, ये बरेदा का बाज़ार उस ज़माने में मैंने तारीख़ के अंदर पढ़ा है। खैर कहता है कि मैं उसको लेके आया, मैंने उसको सेल पे लगा दिया। लो जी करते करते वो ऊँट जो है वो 400 रियाल के अंदर बिक गया। कहता है कि मैंने क्या किया, वो 400 रियाल जो था मैंने अपनी गोद के अंदर, अपनी झोली के अंदर उनको डाला, और सीधा मेरा रुख पता कहाँ था, सीधा मेरा रुख अब्दुल्ला सलमान अल जरबू की दुकान पर था। उन्होंने मुझको देखा, कहने लगे या वालिद ये क्या है। मैंने कहा कि आपका ऊँट मैंने बेच दिया है और ये मैं उसके पैसे लेके आया हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी झोली फैला दी। कहते कि मैंने 400 रियाल जो था उसके अंदर डाल दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिनना शुरू कर दिया, एक एक करके गिनते चले गए। जिस वक्त 200 की गिनती मुकम्मल हो गई तो कहने लगे कि ये जो बाकी है इनके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है, इनको जाओ ले जाओ। मैंने कहा कि ऊँट आपका था, आपने दिया था, 400 में बिका। उनका बच्चा ये ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे नसीब हैं, हमारा नसीब जो था वो 200 रियाल था जो हमने दिया था, वो हमें वापस मिल गया है, बाकी ये तुम्हारे हैं। अजीज़ों, बड़े लोगों की बड़ी बातें। और फिर कहता है कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने खैर और बरकत के दरवाजे खोलता चला गया, रिज़्क़ वाफर आया, मेहनत मजदूरी, रिज़्क़ हलाल, और उसकी जो नीयत थी कि मैंने ये ऊँट के पैसे वापस करने हैं, अल्लाह ताला ने उसकी मदद फरमाई। ये कहानी, ये वाक़या आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है, बाद साथी तनकीद भी करते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, एंजॉय करता हूँ, है जी, नाराज़ नहीं होता, ना मैं कभी किसी से नाराज़ हुआ, ना इंशाल्लाह हूँगा। खैर एक और बात जो है वो यही है कि हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने और ज़्यादा
बेहतर बनाना है। जिन साथियों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें। और ये जो वाक़यात मैं आपको सुनाता हूँ, अमकानी हद तक इंशाअल्लाह मेरे इल्म के हद तक ये वाक़यात दुरुस्त और सही होते हैं और इसके अंदर माशरती बहुत सारे इस्लाही पहलू होते हैं। कोशिश करें इनको फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये इल्म की रोशनी और ज़्यादा फैले।